हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं प्रियेश कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार डीएलएड सत्र 2022 से 24। बहुतों सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार है कि कब फॉर्म आएगा, कब भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, इसका पैटर्न क्या है, पूर्व का प्रक्रिया है या प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे बिहार डीएलएड से रिलेटेड। चलते हैं, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलते बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक के तरफ, तो आइए चर्चा करते हैं बिहार डीएलएड सत्र 2022 से 24। सत्र 2022 से 24 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि इसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि यह एग्ज़ाम लेगा या पूर्व की प्रक्रिया की तरह मेधा सूची तैयार करके एडमिशन लेगा। जी हाँ, मैं बता दूँ, अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अफवाह, गलत वीडियो आ रहा है, अफवाह उड़ा रहे हैं। फेक वीडियो पर न जाएं, क्योंकि अभी तक आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है इसका कि कब एग्ज़ाम होगा, कब इसका फॉर्म भराएगा, क्या प्रक्रिया है, अभी कुछ नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब क्या करना है। तो इसका अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। इससे पहले पूर्व प्रक्रिया या प्रवेश परीक्षा के आधार पर ली जाएगी, इसकी भी जानकारी दी जाएगी कि प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंक के मुताबिक कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा या पूर्व की तरह, यानी कि पहले जैसे प्रक्रिया थी नंबर बेसिस पर। नंबर बेसिस से क्या होता था कि इससे जो है बिहार के स्टूडेंट्स को क्षति पहुंचता था, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका एडमिशन जो है हो जाता है, और बिहार बोर्ड से जो बच्चे पास किए हैं उनका एडमिशन नहीं होता था। तो इसी प्रक्रिया में एकजुट होकर के आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, और लगातार आयोग को जो है वेबसाइट पे, उसके व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा, मैसेज, ईमेल, ट्विटर करके, चूँकि किसी तरह से एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस ले आयोग, और एंट्रेंस के आधार पे ही कॉलेज दे। अगर आप इंटर पास हैं और 50% मिनिमम 50% अंक हैं तो आप इसके योग्य हैं। उम्र 17 वर्ष पूरी हो चुकी हो। हाँ जी हाँ, इसका जो है एज लिमिट दे दिया है कि एज मिनिमम 17 वर्ष पूरी हो चुकी, 17 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म भरने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले जानकारी की ओर। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है कि बिहार डीएलएड सत्र 2022-24 में अगर आप विकलांग हैं, जी हाँ, अगर कोई विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। 5% छूट दी जाएगी कब? जब आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट में 40% हो, यानी कि दिव्यांग सर्टिफिकेट 40% आपका हो, तभी आपको 5% आरक्षण दी जाएगी, छूट दी जाएगी, होनी चाहिए। फॉर्म भरने के समय क्या लगेगा? तो फॉर्म भरने के समय मोबाइल नंबर, आधार नंबर और सीएलसी, माइग्रेशन और जो भी मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ लगेंगे ही, लेकिन फॉर्म भरने के समय कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है।
वो स्कैन करके भेजता है। जब फाइनली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगता है, CLC माइग्रेशन ओरिजिनल ले लेगा। प्रवेश परीक्षा मात्र एक सेट में, अगर प्रवेश परीक्षा लिया जा रहा है, अगर लेगी तो कैसे लेगी, तो उसका प्रक्रिया बता रहा है कि जब अगर हम आयोग प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है तो प्रवेश परीक्षा मात्र एक सेट में OMR सीट पर होगी और इसमें बहुविकल्प प्रश्न होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी तो उसमें OMR सीट पर ही एग्ज़ाम होगी और बहुविकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे जो 150 प्रश्न होंगे। कितने? 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। इसका आवेदन शुल्क जो है 9 से 60 रुपया जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और BC OBC के लिए 760 रुपया है। जी हाँ, जब हम लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से हड़ताल या संघर्ष करेंगे तो इसका भी कटौती किया जाएगा। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे भी कटौती किया जाएगा। और एग्ज़ाम हर हाल में हम लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम ले, चूँकि एग्ज़ाम अगर लेती है तो बिहार बोर्ड के सारे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट जानकारी के लिए। तो प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्नों का प्रकार क्या होगा? अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहा है तो उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से इंक्लूड करेगा, तो हम बता दें कि सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न होंगे और इसके लिए अंक जो है 90 अंक निर्धारित किया गया है। जी हाँ, एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। अगर कोई उर्दू रखना चाह रहे हैं तो उर्दू का भी 30 प्रश्न होंगे और 90 अंक निर्धारित किया गया है। अगर कोई उसके बाद सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न होंगे, 75 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। गणित के लिए गणित से 30 प्रश्न होंगे जो 90 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद विज्ञान से भी 20 प्रश्न होंगे जो 60 अंक के होंगे और सामाजिक अध्ययन से भी 20 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ और बता दूं कि ये सारे जो है क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वह 10th क्लास का ही होगा। वह 10th क्लास में जो आप पढ़े हैं उसके मुताबिक जो है प्रश्न यहाँ इंक्लूड करेगी आयोग, इससे बस 10th क्लास का। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में जानकारी प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्नों का प्रकार तो हम बता चुके और यहाँ एक और है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, यानी आपको रीजनिंग से भी 25 प्रश्न पूछेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग और यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए 75 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक एक प्रश्न गलत होने पर, जी हाँ, प्रत्येक एक प्रश्न गलत होने पर एक सही अंक काट लिया जाएगा। यहाँ बता दिया है कि उसमें नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मार्क्स। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग और एक प्रश्न आपका गलत होता है तो एक प्रश्न क्या हुआ कि 3 अंक का है तो 3 अंक में से एक सही अंक काट लिया जाएगा। यानी 3 पर 1 जो है नेगेटिव मार्किंग, जैसे रेलवे में होता है, रेलवे बोर्ड लेती है, ठीक उसी प्रकार से है। तो संभल के और मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी तक कोई अभी फेक न्यूज़ पे मत जाना है, किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आती है, मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा कि नोटिफिकेशन आया है, कब क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, कैसे क्या होगा। तो
इसके लिए बने रहिए और एग्ज़ाम हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये आयोग की वेबसाइट है। क्या है ये वेबसाइट है TTCELLBSE@gmail.com। इस पर मेल करना है, अपनी तरफ से एक लेटर तैयार करके अलग अलग नंबरों से मेल करना है। इस पे जितना चाहे मेल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेल का जो है कुछ नहीं होगा। मेल और मोबाइल नंबर 0612221716 पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल करना है। व्हाट्सएप कॉल नंबर चेंज करके करना है, ताकि किसी भी हर हाल में एकजुट होकर के संघर्ष करना है कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम ले। चूँकि 2 बार से कह रही है कि 2020 में ही घोषणा किया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया गया। फिर 2021 में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की गई थी, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर के मेल, ट्विटर, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया के जरिए एकजुट होकर के हंगामा करना पड़ेगा, तभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे ही होगी तो बिहार के सभी बच्चे के लिए बड़े ही खुशी की बात होगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसका कम मार्क्स हैं उसका भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसे सीबीएसई बोर्ड वाले के बच्चे को जो है मौका मिल जाता है और उसका एडमिशन हो जाता है, और बिहार के बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस मेल और व्हाट्सएप करते रहिए। जैसे ही न्यू अपडेट्स आता है, नोटिफिकेशन आती है, मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग को हर पल का अपडेट्स बिहार डीएलएड सत्र 2022-24 से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।